जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ चुके थे एमीन। एमीन में हम लोग पहले पार्ट में पढ़े थे हाफमान ब्रोमामाइड अपक्रिया और दूसरा फिर अपक्रिया पढ़े थे कार्बेल एमीन परीक्षण। हम तीसरी अपक्रिया यहाँ पे एमीन की पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण है क्या आपके पास? इसमें डाई एजोनियम लवण के निर्माण की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं डाई एजोटीकरण। डाइजोनियम लवण बनता कैसे है? जब एनिलीन की अपक्रिया HCl की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइड के साथ कराई जाती है। सोडियम नाइट्राइड और HCl कैसे एनिलीन से अपक्रिया करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये आपके पास है एनिलीन। एनिलीन मतलब होता है आपके पास बेंजीन जो है, इसकी एक वैलेंसी किसी एक स्थान पर NH2 अगर उपस्थित होता है तो उसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। NH2 है तो आपके पास कहलाता है क्या? एनिलीन है। एनिलीन की अपक्रिया हम लोग कराते हैं सोडियम नाइट्राइड Na और NO2 सोडियम नाइट्राइड होता है। साथ में हम लोग लेते हैं आपके पास क्या? 2 मोल्स आपके पास क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो काम है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है? ये NaNO2 में से एक Na परमाणु एक क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया करके आपके पास बनाता है NaCl। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड है। अगला आपके पास क्या ध्यान ये रखना है कि दो हाइड्रोजन परमाणु कैसे ऐसे लिखेंगे, Na है, Na के साथ आपके पास O के साथ आपके पास क्या N, डबल बॉन्ड आपका O है और यहां पे दिया गया आपका डाई एजोनियम लवण। डाइजोनियम लवण में क्या आपके पास देखने को मिला होगा? आपके पास ये हो गया आपके पास N है और इसके साथ वैसे दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो दो हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं? एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आपके पास H2O का निर्माण कर लेते हैं, H2O। और दो H मतलब यहां पे भी आपको देखने को मिला आपके पास क्या? HCl एक है और एक HCl और है। दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl के दो परमाणु। इसमें से क्या होता है आपके पास? ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं और एक Na परमाणु जो है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके NaCl बनाता है। तो शेष जो बचा हुआ आपके पास क्या? तो आपको यहां पे ध्यान देना होगा, H2O एक बार, अगला H2O दो, अर्थात जल के दो अणु यहां पे बनते हैं। 2 मोल्स आपका बनने वाला आपके पास क्या? 2 मोल्स आपका H2O। शेष क्या बचा आपके पास? शेष बचा आपके पास N, डबल बॉन्ड ऑफ N, ठीक है, और साथ में बचेगा आपका क्लोराइड। तो बनता है आपके पास क्या? इस तरह से हम इसको लिखते हैं क्या? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2 और Cl। तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला एक और चैप्टर आता है जो इसी डाई एजोटीकरण के आगे आता है, युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया डाइजोनियम लवण से होती है। कैसे होता है वो उसके बाद थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। क्या है आपके पास? एनिलीन है। एनिलीन की अपक्रिया हम लोग क्या करते हैं? एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइड और साथ में HCl लेते हैं। सोडियम नाइट्राइड और HCl क्या करते हैं? सोडियम नाइट्राइड जो है इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु है और दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन परमाणु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आपके पास जल का निर्माण करेंगे। इसके बाद आपके पास आता है क्या? एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके NaCl बनाएगा। बाकी जो बचा आपके पास क्या? एक Cl बचा हुआ है। शेष N और N परमाणु यहां से बचे हुए तो बनेगा आपके पास क्या? बेंजीन रिंग, उसके साथ N2 और Cl। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब क्रिया कुछ इस प्रकार से रही होगी। बेंजीन है, हमने क्या कर दिया? NH2 सोडियम नाइट्राइड NaON डबल बॉन्ड O H2O ये निकल चुका है। फिर आपके पास क्या? दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु, इसके साथ में जल बन करके निकल गया। एक सोडियम परमाणु एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। बचा आपके पास क्या है? N2 और Cl। तो आपका N2 और Cl जो होता है आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बात आती है अगली, हमारे पास होता है ये युग्मन अपक्रिया। देखिए क्या है अगली बात आती है, युग्मन अपक्रिया। देखिए टेस्ट भी है, परीक्षण भी है और साथ में इंटर में आपका जो बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है। युग्मन अपक्रिया
यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस महत्वपूर्ण क्रिया के द्वारा किसी भी प्रकार की डाई बना सकते हैं। अलग अलग रंग की डाई का निर्माण इस विधियों द्वारा किया जाता है। फिलहाल बेसिक आपके एनसीईआरटी में जो है वो दो डाई दी गई हैं। एक आपके पास क्या पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है और एक पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी जो एजोबेंजीन होती है वो जो आपके पास क्या होती है, नारंगी रंग की डाई होती है, जबकि पैरा एमिनो एजोबेंजीन जो होती है वो हल्के पीले रंग की डाई होती है। कैसे बनेगा, ध्यान दें। हम लोग लेते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट आपका है, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट को, बेंजीन, इसके साथ आपका है N2 और Cl। ये N2Cl जो होता है उसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, N हो गया, N के साथ आपका डबल बॉन्ड आपका है, या फिर आप इस तरह से लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड आपका N है, डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड लेके चलते हैं आपके क्या, तो ये सॉल्ट इस प्रकार का होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन जो है इस समय नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर जो धन आवेश है वो ये बता रहा है कि ये नाइट्रोजन परमाणु इस समय कार्बन की भांति व्यवहार कर रहा है, और अगला नाइट्रोजन परमाणु उसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, तो ये नाइट्रोजन कार्बन की भांति व्यवहार कर रहा है, और ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कार्बन जो होती है उनकी 4 वैलेंसीज होती है, एक वैलेंसी ये, बाकी 3 वैलेंसी है, इसकी संयोजकता इस तरह से पूरी हो रही। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम कराते हैं पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ होती है, पैरा हाइड्रोक्सी नहीं बात होती फिनॉल की। फिनॉल है क्या आपके पास, फिनॉल अगर बेंजीन रिंग से क्या लगा हो, हाइड्रोक्सिल समूह, ऐसे O और H लगा हो, इसको कहते हैं लोग हाइड्रोक्सिल समूह। बेंजीन रिंग से हाइड्रोक्सिल समूह अगर लगा होता तो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। और फिनॉल अभिक्रिया कैसे करता है, फिनॉल की अभिक्रिया जो होती है, देखिए हमने बताया था आपको पहले भी वीडियो में, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो पैरा कंपाउंड इसका होता है, पैरा उत्पाद जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। तो पैरा वाला आपका हाइड्रोजन परमाणु, इसका हाइड्रोजन परमाणु इसके क्लोरीन परमाणु के साथ, ये आपके पास H और Cl, HCl निकल जाता है। तो ये युग्मन अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या होता है वो देखेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल उत्पाद क्या बन रहा होगा, बनेगा आपके पास ये बेंजीन रिंग, फिर आपके पास N डबल बॉन्ड आपका N के साथ सिंगल बॉन्ड आपके पास अगली बेंजीन रिंग, और इसके साथ लगा होता है आपके पास क्या, O और H। इसका नाम जो होता है आपके पास, देखिए इसके सापेक्ष ये तो एजोबेंजीन है, इसके साथ मतलब क्या, ये पूरा का पूरा पास एजोबेंजीन कहलाता, और इसके सापेक्ष ये पैरा पे लगा होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी, इसको हम लोग कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब जब बात पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की आ गई है, तो एजोबेंजीन भैया अब कैसे पहचानेंगे भैया ये कैसी डाई है, भैया पैरा वाली आपके पास किस प्रकार की डाई हो गई। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन से हम लोग कैसे पता करेंगे कि इस रंग की भैया क्या रंग क्या होता है। तो वास्तव में यहाँ पे आपके पास क्या O है, जैसे एक छोटा सा ट्रिक है, खाली बाकी कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपके पास क्या ये O है, O से हमको पता चलता है कि भैया ये ऑरेंज रंग की है, ऑरेंज कह लीजिए, या फिर आपके पास एनसीईआरटी में इसको नारंगी रंग भी कहा गया। तो ये आपके पास नारंगी रंग की जो डाई होती है वो इस प्रकार से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन के द्वारा बनती है। ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है वो नारंगी रंग की डाई है। कैसे बना, एनिलीन लिया, सॉरी आपके पास क्या डाइजोनियम सॉल्ट लिया गया है, डाइजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया फिनॉल के साथ कराई गई, और जब फिनॉल के साथ अभिक्रिया करा दी गई है तो इसका H और ये Cl, मतलब क्या आपके पास HCl बन करके निकलता है और बनता आपके पास क्या पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या पैरा हाइड्रोक्सी, आपके पास क्या एनिलीन की बात करते हैं। ठीक है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन होती है। कैसे बनेगी, बेंजीन रिंग, वही डाइजोनियम सॉल्ट N प्लस N Cl माइनस, डाइजोनियम सॉल्ट बन चुका है। इसकी अभिक्रिया हम लोग जब एनिलीन के साथ कराते हैं, एनिलीन में सेम प्रॉपर्टी वैसे ही है, एनिलीन के लिए हम लोग लेते हैं क्या बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में आपके पास क्या अगर NH2 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। अब NH2 है तो सेम प्रॉपर्टी यहां पे भी आपके पास पैरा वाला आपके पास हाइड्रोजन सक्रिय है, एक्टिव है, इसका H प्रॉपर्टी क्या हुई आपका H यहां से, और एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया किया, HCl का निर्माण पुनः हुआ। कैसे बना, क्या बना, इसके बारे में देखते हैं ना। ये बना आपके पास माइनस HCl, आप यहां लिख सकते हैं, बनेगा क्या बेंजीन रिंग,
इसके साथ आपके पास क्या एन, डबल बॉन्ड आपका एन, एन के साथ फिर आपके पास क्या सिंगल बॉन्ड बेंजीन अगली, और यहीं पे लिखते हैं हम लोग क्या NH2। ये NH2 आपके पास होता है, कहलाता है आपके पास क्या P, बिल्कुल P मतलब क्या, ये भी अभी भी एजोबेंजीन ही है, लेकिन पैरा पे इसके क्या है वो NH2 समूह है, इसलिए इसको कहते हैं एमिनो। नाम हो जाएगा आपके पास क्या पैरा एमिनो, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, वो तो एजोबेंजीन तो है ही, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। रंग कैसा हो गया, तो इसका रंग आप याद रखिएगा, ये रंग जो होता है इसका पीला रंग होता है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या आपको एजो डाई बनाने की भी विधि है। इस विधि को हम लोग कहते हैं युग्मन अक्रिया। युग्मन मतलब क्या होती है, इन दोनों की पेयरिंग हो जाती है, तो ये अक्रिया जो होती है आपकी युग्मन अक्रिया के नाम से जानी जाती है। नेम रिएक्शन यूपी बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाएगा आपके पास क्या युग्मन अक्रिया क्या होती है, या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनाई जाती है। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाने के लिए आपके पास क्या था, फिर से एक बार ध्यान देंगे, जब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का डाई एजोनियम जो लवण अभी बनाया गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग क्या करते हैं फिनॉल के साथ गर्म करते हैं, फिनॉल के साथ गर्म करने के साथ यहाँ पे इसका हाइड्रोजन परमाणु और ये क्लोरीन परमाणु आपस में रिएक्ट करके HCl का निर्माण करते हैं, और आपस में ये दोनों क्या होते हैं युग्म जुड़ जाते हैं, युग्मन अक्रिया ये कहलाए। इसी प्रकार से आपके पास बनता है आपके पास क्या, आपके पास ये भी डाइजोनियम सॉल्ट है, और ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होती है जब एनिलीन के साथ अक्रिया करती है तो बनाते हैं आपके पास क्या पैरा एमिनो एजोबेंजीन जो पीले रंग की डाई। आगे आते हैं हम लोग क्या इसकी एक और अक्रिया पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अमोनी अपघटन। बात आती है अमोनी अपघटन की। अमोनी अपघटन क्या है, देखिए अमोनिया अपघटन में हम लोग जब करेंगे तो अमोनिया अपघटन है क्या भाई, अमोनिया अपघटन जो होती है, अमोनिया अपघटन जो होता है उसमें हम लोग लेते हैं आपके पास एल्किल हैलाइड, अमोनी अपघटन। अमोनी अपघटन है, अमोनी अपघटन के बारे में अगर बात आती है तो अमोनी अपघटन में हम हमेशा प्रयोग क्या करते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और एल्किल हैलाइड की जो क्रिया कराई जाती है वो अमोनिया के साथ कराई जाती है। यह बस पहली प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एमीन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एल्किल हैलाइड है आर के साथ आपके पास लगा हुआ आपके पास क्या एक्स, कोई भी एल्किल हैलाइड है, अगर इसकी अपक्रिया हम लोग अमोनिया के साथ कराते हैं, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी NH H और H, क्या हुआ होगा पास, ये देखेंगे क्या बनने वाला है, तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ अपक्रिया करके पहले बनाता पास ये एल्किल हैलाइड है या पास एमीन है, या फिर आप लोग अमोनिया भी कह सकते हैं। इसका H और X HX माइनस का निकला आपका H और X, हाइड्रोजन हैलाइड। बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है आपके पास R, बिल्कुल ये R हो गया, R के साथ बना आपके पास N और N के साथ लगा आपके पास क्या H2, इसको हम कहते हैं प्राथमिक एमीन। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, ये कहलाती है आपके पास क्या प्राथमिक एमीन। अभी भी जब तक इसके पास हाइड्रोजन परमाणु है अपक्रिया और आगे हो सकती है, अर्थात पुनः अगर अपक्रिया कराते हैं R और X के साथ एल्किल हैलाइड के साथ तो कैसे होगा, देखिए एल्किल हैलाइड की अपक्रिया अगर पुनः कराई जा रही है तो कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारे पास है R और ये NH2 है, R N है, इसके साथ आपके पास 2 हाइड्रोजन परमाणु, पहले हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु ये हो गया, एक हाइड्रोजन परमाणु और हो गया। इसकी अपक्रिया पुनः अगर एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं R और X, बिल्कुल इसका हाइड्रोजन परमाणु जो है वो पुनः हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऐसे क्रिया करके H और X निकल जाता है। तो इस प्रकार से R 2 परमाणु और NH बनता है नहीं, तो क्या बना होगा आपके पास, क्या निकला यहां से माइनस का निकल गया आपके पास क्या H और X, हाइड्रोजन हैलाइड। जब हाइड्रोजन हैलाइड निकला तो बनने वाला कंपाउंड बना होगा आपके पास क्या R 2 टाइम्स है, R 2 टाइम्स, बिल्कुल R 2 टाइम्स, और NH R 2 टाइम्स बना आपके पास क्या N और H बना। इसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या, जब NH हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन होती है। बात सेकेंडरी एमीन की भी हो गई। इसके बाद आता है पुनः
अभी भी इसके पास हाइड्रोजन परमाणु वैलेंसीज है, नाइट्रोजन परमाणु, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तमाम चीजें। तो ये पुनः एल्किल हैलाइड के साथ पुनः क्रिया करते हैं थर्ड स्टेप में। मतलब एल्किल हैलाइड एक्सेस मात्रा में अगर होती है तो जाकर के अमोनियम सॉल्ट तक ये क्रिया खत्म होती है। अब क्रिया हम लोग क्या पुनः एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, R के साथ X, ये क्रिया फिर वैसे करेगी, इसका H और X परमाणु, HX फिर निकला माइनस। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर पुनः लेते हैं एल्किल हैलाइड R और X तो बनने वाला कंपाउंड बनता है आपके पास क्या, माइनस निकला HX, बिल्कुल माइनस का H और X है, क्या बना R3 टाइम्स 1 2 3 R3 और N। तो R3 के साथ आपका सारा है N, R3 और N। इसको हम लोग कहेंगे आपके पास क्या, R3N, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर वैलेंसी साथ हटा दीजिए भैया, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो R3N डायरेक्ट आप लिखिए, क्या बनेगा ये कहलाएगा आपका तृतीयक एमीन। हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन परमाणु अभी भी निष्क्रिय नहीं है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन परमाणु के पास ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाइट्रोजन परमाणु, जैसा कि आपको संरचना पता है, नाइट्रोजन परमाणु जो होता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल या फिर क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से ये क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। और एक जो होता है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बचा रहता है लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु के पास है, पुनः अपक्रिया होती है, अमोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा वो देखिए। अगर अपक्रिया फिर से अपक्रिया रही कौन सी, एल्किल हैलाइड, अगर पुनः लेते हैं R और X तो RS के साथ जब अपक्रिया कराई जाती है तो ये ध्यान रखिएगा एल्किल हैलाइड की जो बॉन्ड टूटता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हैलोजन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हो गया आपके पास क्या, साझे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके ये क्या करता है, एनायन बनाता है, माइनस चार्ज, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। तो जब एनायन बनाता है तो इसके ऊपर माइनस, मतलब क्या बना आपके पास क्या, इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, इसके ऊपर आया प्लस चार्ज। जब ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो आपके पास बनेगा क्या, आपके पास क्या, एल्किल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज। ये एल्किल क्या करता है, तुरंत यहां पर देखता है नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये तुरंत दौड़ता हो पहुंचता भी नाइट्रोजन परमाणु के पास। और नाइट्रोजन परमाणु के पास आया तो नाइट्रोजन ने क्या किया भाई, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, कहा भैया लो, अच्छा परेशान मत हो, R इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है R, तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत इसको दे दिया, लो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज जब यहां से इलेक्ट्रॉन ये पा जाता है तो इसके पास खुद जो होता है पास क्या, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिलीवर हो जाता है। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अपने आप को फिर से भी क्या, भैया कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहता है तो न्यूट्रल होने के लिए हाइड्रोजन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, आयनिक बंध बनाता है, इनके और इनके बीच आपके पास आयनिक बंध बनता है। तो ये जो तृतीयक एमीन होती है, तृतीयक एमीन मतलब हो गया R3 और N जो है वो पुनः जब एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करती है, R और X के साथ जब अपक्रिया करती है, इस बार क्या करता है, नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एल्किल हैलाइड के अणुओं के साथ आकर के इस प्रकार से जुड़ता है, जिसकी वजह से ये बनता है पास क्या, चतुष्क अमोनियम हैलाइड। ठीक है, बनेगा पास क्या, R4 टाइम्स, कैसा होगा पास ये R4 टाइम्स N के ऊपर आएगा पास क्या, प्लस चार्ज, और X जो होगा पास माइनस चार्ज, ये क्या रहता है पास चतुष्क अमोनियम हैलाइड। ये होता है चतुष्क अमोनियम लवण कहलाता है, सॉल्ट है ये, चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये आपके पास कहलाएगा पास अमोनी अपघटन है। अमोनी अपघटन को फिर से हम रिमेंबर करते हैं, एक बार ध्यान देते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड है अगर इसके हम लोग क्या प्राथमिक या फिर क्या अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ अपक्रिया करके ये HX निकल जाता है, बनता RNH2, जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक में। अगला आता है एक्सेस में हमारे पास एल्किल हैलाइड, तो अपक्रिया फर्दर करेगी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु भी है, प्रतिस्थापन पुनः होगा, हाइड्रोजन परमाणु पुनः एक H एक X अपक्रिया करके HX बना रहा है, बनने वाला कंपाउंड बनेगा R2 टाइम्स और NH, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक एमीन।
इसके बाद पुनः क्रिया जो होती है एल्किल हैलाइड के साथ जब कराई जाती है तो बनता है आपस R3N जो होती है तृतीयक एमीन। अब तृतीयक एमीन क्या करती है, तृतीयक एमीन में देखा जाए तो तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, एल्किल हैलाइड पुनः आता है इसके साथ अक्रिया करने के लिए। तो क्या करता है, ये एल्किल और हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो डिसोसिएट होते समय, टूटते समय हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, बनता है आपके पास क्या, हैलाइड आयन बनता है, और आपके पास क्या, ये कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोधनायन या फिर क्या एल्किल कार्बोकैटायन जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन परमाणु के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हमने आपको इसके पहले बताया था, नाइट्रोजन परमाणु के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये एल्किल R प्लस चार्ज एल्किल प्लस ये आक्रमण करेगा और ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है नाइट्रोजन परमाणु इस एल्किल समूह को ट्रांसफर कर देता है। जब एल्किल समूह को ये इलेक्ट्रॉन देता है तो नाइट्रोजन परमाणु पे प्लस चार्ज आ जाता है, ये प्लस यहां से हट जाता है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है। ये पास क्या, एक बॉन्ड दोनों के बीच इस तरह से बन जाता है और ये बन जाता है पास क्या, बिल्कुल 4 एल्किल समूह लगा तो चतुष्क कहलाता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुष्क, क्योंकि 4 एल्किल समूह 1 2 3 और ये 4 एल्किल समूह, तो चतुष्क अमोनियम बनता है, ये अमोनियम। और इसके साथ आकर के लग जाता है पास क्या, बिल्कुल इन दोनों के बीच एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जिसकी वजह से क्या, प्लस और माइनस आपस में जुड़ गए तो बनता है आपके पास क्या, चतुष्क अमोनियम। और इसके साथ लगा अगर हैलाइड है तो इसको हम लोग कहते हैं चतुष्क अमोनियम हैलाइड या फिर क्या, चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं। एक क्रिया आपको एक्सरसाइज में दी जा रही है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा क्या इसका उत्पाद बनने वाला है, व्हेन क्या क्वेश्चन है। जब आपके पास एथिल क्लोराइड है C2 और H5, एथिल क्लोराइड C2H5Cl है जिसकी एक्सेस मात्रा ली जा रही है और इसकी क्रिया हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अमोनिया घटन कराया जा रहा है, किसके साथ, इसकी अमोनिया के साथ क्रिया कर रहे हैं। ये पास क्या, C2H5 जो है वो एक्सेस में है और कंपाउंड क्या बनेगा, फाइनल उत्पाद आपको बताना है क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसका आंसर देंगे क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब, क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, डाई एजोनियम जो लवण होता है, डाई एजोनियम जो लवण है N2 और Cl, डाइएम जो लवण है उसकी अभिक्रिया जो होती है वो फिनॉल के साथ कराई जाती है, फिनॉल OH। कमेंट में आप इसका भी आंसर देंगे। तो इस प्रकार से आपके पास ये 2 क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट में हमको ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास क्या, एमीन के हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है पूर्ण है। आगे कुछ अभिक्रियाएं हैं जो हम लोग नेक्स्ट अगले सेशन में हम लोग पूरा ध्यान देंगे। तो इसलिए यहाँ पे थैंक यू, धन्यवाद।